जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम ठीक है, पर डोमेस्टिक के पास भी एक ऑप्शन इस तरह है कि आप दूसरे एसेट क्लासेस में मूव कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो आपने बात करी बुलियन का, इतना बड़ा ऑप्शन बना है। आज मैं देख रहा था, अभी एक न्यूज़ ब्रेकिंग आया कि चांदी का भाव एमसीएक्स पे 2 लाख रुपए क्रॉस हो गया है और सोने का भाव और रुकने को तैयार नहीं है। तो एक ये नए एसेट क्लास बन गई है जो डोमेस्टिक स्टॉक इन्वेस्टर्स नहीं देखते थे पहले। पर उसके अलावा भी आप देखिए 2004 में जब मार्केट का बूम स्टार्ट हुआ था, उस समय तब हुआ था जब उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट में बड़ा एक मेजर चेंज किया था। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ज़ीरो कर दिए थे, डिविडेंड टैक्स हटा दिया था। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त बूम आया और फिर जब उस बूम तब वो एंड होना शुरू हुआ जब धीरे-धीरे सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाना शुरू किया, एसटीटी लगाना शुरू किया। उनको लगा कि ये स्टॉक मार्केट तो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे सब पैसा बना रहे हैं, तो सबसे लेते जाओ टैक्स लगा के हर हाल में, चाहे उसका पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, पर आप एसटीटी तो ले जाओ हर ट्रेड पे। तो आई थिंक ये जो एक सिचुएशन है कि स्टॉक मार्केट को रादर देन लुकिंग एट इट एज अ वेरी एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग कैपिटल फ्रॉम हाउसहोल्ड सेवर्स टू इंडस्ट्री, सरकार उसको एक टैक्स मैक्सिमाइज करने का जरिया देख रही है। तो आई थिंक ये सोच थोड़ी गलत है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट। इस बार जो 2 महीने बाद बजट 2 महीने बाद बजट आएगा तो लोगों की उम्मीदें फिर से बनने की, पता नहीं क्या वहां हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स रिलैक्सेशन अलग अलग फ्रंट पे सरकार ने दिया है। जसप्रीत जी, चूंकि अभी अभय अग्रवाल साहब चर्चा कर रहे थे यूएस ट्रेड डील का, तो यूएस की टीम यहाँ पर आई, 2 दिनों तक बैठक की और बैठक के शाम में आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत भी हुई। हालांकि कहीं से कोई ये नहीं किसी ने कहा कि हम ट्रेड डील बहुत जल्द करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, या इससे बाजार उत्साहित है कि नहीं है? आपको लगता है कि ट्रेड डील अब बहुत जल्दी हो जाएगी? लक्ष्मण जी, मेरा पर्सनल व्यू है 2 चीजें कि अब ये इस ट्रेड डील का उतना बड़ा रोल रहा नहीं है, इवेंट जो एक टाइम पे था। और कल को और एज ऑफ नाउ जैसे लग रहा है द वे थिंग्स आर मूविंग कि हम शायद, क्योंकि हम प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हैं, यूएस जितना डाल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे, कभी राइस को हम डंप कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने कोई कुछ भी छोड़ा नहीं है डंप करने के लिए। तो नेट नेट जो हमने अभी तक रवैया अपनाया है उनके प्रेशर्स के ऊपर, विच इज कि हम झुकेंगे नहीं, तो इट लुक्स लाइक कि ये भी और टाइम लगेगा इस डील को एक फाइनल शेप लेने में। और मार्केट आई थिंक इज नाउ एडजस्टेड टू दैट फैक्ट कि अब चलो, मतलब डील होगी नहीं होगी, जब भी होगी, लेट अस फोकस ऑन द लार्जर स्टोरी। और इन बिटवीन क्या हुआ है कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, रुपी का जो डिप्रिसिएशन है वर्सेस डॉलर, वो 10 साल का अगर आप एवरेज देखें वो 3% रहा है। स्लाइटली लॉन्ग टर्म, मतलब और लॉन्ग टर्म नहीं और ज्यादा होगा, बट 3%, एक्सक्लूडिंग द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर द डिप्रिसिएशन इज अबाउट 6.5, ऑलमोस्ट 7%, राइट? अब ये काफी बड़ा डिप्रिसिएशन है फॉर अ करेंसी लाइक अस, व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक एन इमर्जिंग लार्ज इकोनॉमी लाइक अस। तो अब वो एक चिंता का भी विषय है, बट एट द सेम टाइम वो हमारे एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, या शिम्स हो, या टेक्सटाइल हो, उनको अपॉर्चुनिटीज भी देता है कि वो और जाके वो अपना अपना ओवरऑल रेवेन्यू को बूस्ट कर सकता है। तो आई थिंक आई फुली एग्री, ये इम्पैक्ट तो दे रहा है। पॉइंट आपने बताया है जसप्रीत जी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। मैं चाहूँ थोड़ा सा इस पर और अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो रुपये का मामला है, ये नुकसानदेह होता है कई सेक्टर के लिए, लेकिन कई सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर अभी खासतौर से यूएस के एक्सपोर्टर बड़े परेशान हैं, क्योंकि ड्यूटी वहाँ हैवी लग गई है। तो रुपये का जो डिप्रिसिएशन है, ये उनको कई बार फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है। तो इन सेक्टर के लिए पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो? जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से हमने इनफैक्ट अपने सेक्टोरल टैक्टिकल एलोकेशंस शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं ओवर द लास्ट couple of weeks towards sectors like IT, pharmaceuticals, textiles, and also जो auto ancillaries हैं, there are global companies जो अपने global करेंसी डिनोमिनेशन में कमाती हैं, इंक्लूडिंग USD, एंड उसके बियॉन्ड भी फैक्टर्स है। तो लेट मी नॉट से कि यही सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है, तो लेट्स से अदर फैक्टर्स कुड बी कि एग्जांपल आईटी फॉर एग्जांपल, इट्स अ बीटन डाउन सेक्टर। निफ्टी ने +9% किया है, और लेट्स से बाय नाउ इट्स +6% लास्ट 1 ईयर, एंड निफ्टी 80 इज डाउन, आईटी